अनिश्कुरली वाले परवरदिगार बस मेरा शुक्र अदा करते रहो और अपने माँ बाप का शुक्र कैसे अदा करूं? जल्दी से एक बात आपको बता के चले जाए। देखिए 2 लफ्ज है कुरान में, एक है शिर्क, एक है शुक्र। 3 हर्फ वही है ना, शीम रे काफ। एक जगह काफ बीच में है, एक जगह रे बीच में है, ऐसी है ना, शिर्क और शुक्र। बस हमारे कुछ अहबाब शिर्क और शुक्र में फर्क नहीं समझ पाते, वो शुक्र के मौकों को भी शिर्क में डाल देते। अरे भाई शुक्र कैसे किया जाए ये तो बताओ। माँ बाप का शुक्र कैसे अदा करूं? क्या मैं हर वक्त कहता रहूं अब्बा आपका शुक्रिया, वालदा साहब आपका शुक्रिया? ये नहीं, याद रखिए हमद जबान से होती है, शुक्र अमल के जरिए होता है। जबान से भी होता है, जाहिर है कि आप अगर कोई आपका काम आ जाए तो जो जबान से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का क्या शुक्रिया अदा करेगा? लेकिन शुक्रिया के लिए शुक्रिया आम है, हमद खास है। हमद जो है वो सिर्फ जबान से होगी और शुक्रिया आम है, यानी जबान से भी होता है और अमल के जरिए। मैंने अर्ज कर दिया ना कि हर वक्त आप शुक्रिया शुक्रिया तो नहीं कर सकते, नहीं। इस तरह का इंसान अमल अंजाम देता है कि वो शुक्र में शुमार हो जाता है। चलिए हम उस्ताद से मिसाल देते हैं, फिर माँ बाप खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। उस्ताद का हाथ चूमना शिर्क है या शुक्र है? शुक्र है ना भाई। हर जगह जो शिर्क का नारा लगाते हैं, यकीन जानी मैं जानता हूं, बल्कि वो खुद भी एतराफ करते हैं कि अब उनके अपने उस्ताद के हाथ को बोसा देते हैं, अपने उस्ताद के पैर को हाथ लगाते हैं, अपने उस्ताद के घुटनों को हाथ लगाते हैं। दुनिया का कोई मुफ्ती फतवा नहीं लगा सकता कि ये शिर्क है, कोई नहीं लगाता, है ही नहीं शिर्क। जानते ना क्यों? ये शुक्र का एक अंदाज है कि इसने मुझे तालीम और तरबियत से आरास्ता किया है, लिहाजा इसका शुक्र यह है कि मैं जब ये सामने आए तो इसके सामने झुक जाओ, इसके घुटनों को हाथ लगा लो, इसके पैरों को हाथ लगा लो, कोई शिर्क नहीं हुआ। इसके हाथ को बोसा दे दिया, शिर्क हुआ? नहीं हुआ ना। बस याद रखिए, क्यों माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब जन्नत है, अगर उस पैर को चूमेगा तो ये शिर्क होगा या शुक्र होगा? कोई नहीं कह सकता बाप के हाथों को चूमे, बाप के कदमों को चूमे, कहां से शिर्क हुआ? ये क्या होगा? शुक्र। चलिए मिसाल देते थे, अपनी से नहीं वहीं से दे देते, उसी पे इंशाल्लाह खत्म करेंगे, मसाइब की तरफ आ जाएंगे। फतवा काजी खान मशहूर किताब है, 250 साल से हमारे बिरादरान किया राइज है ये किताब। उसमें जहां सवाल किया गया है माँ बाप के हक में, तो याद रखिए ये है इज्तिहादी किताब। इज्तिहादी किताब से मुराद ये होती है कि आने वाले जमाने में या दूसरे जब कोई मसला बताते हैं तो दलील के तौर पे उसका हवाला देंगे उस किताब का कि फतवा काजी खान में ये आया है। दलील के तौर पर जो किताबें पेश की जाती है ना, जैसे हमारे मुज्तहिदीन जब कोई फतवा देंगे तो भाई ऐसे नहीं दे देते जैसे आप बाज़ लोग समझते हैं कि जो उनके दिल में आया, मुंह में आया, उन्होंने कह दिया। ऐसे थोड़ी होता है भाई। अल्लाह के बंदों, पीछे क्या होता है? पूरे दलाइल होते, पूरे इस्तिदलाल के साथ, जिसे फिक़्ह इस्तिदलाली भी कहते हैं। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता, लिहाजा जो कहते रहे उनकी मर्जी। तो फिक़्ह इस्तिदलाली, जैसे शेख मुर्तज़ा अंसारी का हवाला आज तक दिया जाएगा, अल्लामा हिल्ली का हवाला आज तक दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? इस्तिदलाल जो पढ़ता है उसे मालूम। मतलब जैसे PhD आप में से कोई किसी सब्जेक्ट में, मिसाल के तौर पर जनाब उसने इंग्लिश लिटरेचर तो बहुत वसी है ना, उसके किसी एक शोबे में, मतलब किसी एक शख्सियत पर भी PhD होता है ना। शेक्सपियर पे उसने मतलब PhD कर लिया, तो भाई वो शेक्सपियर का माहिर है ना, फिक़्ह का माहिर तो नहीं। लेकिन क्योंकि उसके नाम के साथ लग गया PhD, लिहाजा वो हर मैदान में। अब दीन पर भी बात करें, भाई बहुत काबिल आदमी PhD है, भाई वो PhD है, उर्दू अदब में होगा, तारीख में होगा, इस्लामी तारीख में होगा, इंग्लिश लिटरेचर में होगा, और हजारों सब्जेक्ट अब तो हो गए ना, हजारों से भी ज्यादा होंगे, लाख होंगे, उसमें कर रहा है ना भाई वो। ये तो उसकी फील्ड नहीं, वो उसमें फतवा दे सकता है। इकबाल पर आज तक हजारों PhD कर चुके, और अलग अलग पहलू से सबने किया ना, अलग अलग पहलू, बिल्कुल अलग। उनका ये, इकबाल का इरफान, इकबाल का ये, इकबाल का वो, इकबाल की खुदी, ये सारी चीजें इकबाल के, उसमें माशियात, इक़्तिसादियात, सारे मज़ामीन, ठीक है ना। वो एक उस अपने सब्जेक्ट का PhD ना मेरे भाई। लेकिन दीन वो मजलूम चीज है कि जिसमें हर कोई तबाह आजमाई करने की कोशिश करता है। भाई दीन का काम भी उसी को छोड़ दो ना। अच्छा पाबंदी तो है नहीं, आप खुद चले जाइए, कर लीजिए, जाइए, मना किया किसी को मना नहीं। अरे सबके लिए खुली हुई फील्ड है जैसे सारी फील्ड है। लिहाजा फिर इंसान को खुद ज़हनी तौर पर फैसला करना चाहिए कि भाई बात यह कि जो इस चीज का माहिर होगा उसी से तो पूछा जाएगा,
वही तो बताएगा, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये फतवा काजी खान में सवाल आया, एक सवाल किया गया, तो उन्होंने जो दलील दी माँ बाप की, माँ इसके माँ के कदमों पे सजदा करो, वह नहीं सर रखूं या ना रखूं, चूमूं के ना चूमूं, सवाल ये है, चूमूं के ना चूमूं, क्या करूं के ना, माँ बाप मर गए मेरे माँ बाप, उनसे तवस्सुल करूं के ना करूं। तो वो दलील में लिखते, वाकया लिखते, हमारे यहाँ ये वाकया नहीं है, याद रखिएगा, ये मैं वाकया वहां से पेश कर रहा हूं। तो उन्होंने दलील दी कि हुजूर की खिदमत में एक शख्स आया, परेशान था, और उसने आकर अपना ख्वाब बयान किया। और ख्वाब ये बयान किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं जन्नत के दरवाजे पे सजदा कर रहा हूं और हुरुल ऐन की पेशानी को बोसा दे रहा हूं। अजीब ख्वाब है मेरा, जन्नत की चौखट में दरवाजे पे सजदा कर रहा हूं और हुरुल ऐन की पेशानी को बोसा दे रहा हूं। ये मैंने ख्वाब देखा। हुजूर मुस्कुराए, का बहुत अच्छा ख्वाब है तेरा, खुश हो जा, ताबीर का घर जा, माँ के कदमों को बोसा दे, बाप की पेशानी को बोसा दे, माँ के कदमों को बोसा दे। बच्चे सुन रहे हैं ना मेरी बात बेटा? आप लोगों को बच्चों को बता रहा हूं बेटा, मैं सारी बातें याद रखना, कोई अमल काबिल कबूल नहीं जब तक माँ बाप राजी। और माँ बाप से कभी अकड़ के बात ना करो, माँ बाप का भी फरीज़ा है, खुदा के बंदो इतने भी आजाद ख्याल ना हो जाओ कि हम अपनी तहजीब को ही भुला बैठे। हम हमारी हालत होगी कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना पूरे मगरिबी हो पाते ना मशरकी हो पाते। भाई अपनी तहजीब का दिफा, दुनिया में उन्हीं लोगों की शनाख्त होती है जो अपनी तहजीब को बाकी रखते। हमारी इतनी अच्छी तहजीब है भाई, अपनी तहजीब, कुछ चीजें दीन में नहीं है लेकिन तहजीब में तो है ना, अपनी तहजीब की तो दिफा कीजिए ना। जो अदब आदाब की तहजीब थी हमारी, उसको तो बचाइए ना। वसीयत बचेगी जब आप बच्चों को सिखाएंगे। आइए, अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे ये जाओ, वो उसका मुंह लटक गया आने वाले का, कहता हुजूर मेरे तो माँ बाप है नहीं, दुनिया में मर गए, वो तो है, इंतकाल हो गया, जाओ कब्रों पे जाओ, माँ के कब्र के पैताने को बोसा दो, बाप के सराने को बोसा दो। फिर उसका मुंह लटक गया। अल्लाह के रसूल, वो तो जमाने जालियत में कुफ्र पता नहीं कहां मर आ गया, मैं तो खबरें भी नहीं पता, मैं तो इधर आ गया। कहा तो जा घर जा। अब सुनिए, ये फतवा काजी खान से दलील आपको लाके दे रहा हूं। घर जा, घर जाके दो लकीरें खींच, दो खत खींच, दो खत, एक खत को मां की कब्र करार दे, एक को बाप की कब्र करार दे। जिसे मां की कब्र करार दे उसके पैताने को बोसा दे, जिसे बाप की कब्र करार दे उसके सराहने को बोसा दे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब समझ में आई बात? बस उनकी दलील यहां खत्म हो गई, हमारी दलील यहां से शुरू हो गई। जब वो मुर्दा माँ बाप जो हालत कुफ्र में मर गए, जिनकी कब्रों का पता नहीं, उनका हिसाब अल्लाह के साथ, लेकिन ख्वाब देखने वाले को अल्लाह का रसूल बशारत दे रहे, जाओ कब्र नहीं है तो शबी बना लो, कब्र नहीं है तो शबी बनाइए ना भाई, खत कहिए ना, तो शबी बन गई कि नहीं बन गई? बनी ना शबी, शबी बना दो और वहां जाके सजदे करो। तो अब समझ में आई बात कि बस ये है दुनिया के माँ बाप, ये हमारे माँ बाप जो दुनिया आखिरत सबके जिम्मेदार ठहराए गए हों, बस उनके रोजों में जाके अल्लाह के शुक्र का सजदा करना शिर्क नहीं होता, शुक्र खुदा हुआ करता। एक सलवात है। समझ में आई बात कि हम जो करते तो इस यकीन और इत्मीनान के साथ करते। हाँ, फिर मैंने अर्ज किया कि इबादत सिवाय अल्लाह के किसी की, खबरदार अल्लाह की जात में किसी को शरीक। हमारी नादानगी में कभी कभी बेहतियाती कर देते, चाहे तकरीर का मैदान हो चाहे शायरी का मैदान हो। नहीं, ऐसी बेहतियाती नहीं। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, शायर भी इतने पढ़े लिखे होते थे माशाल्लाह कि वो जानते थे कि हुदूद क्या है। उन हुदूद के अंदर हम तो जाहिर है, अब हमारे उम्र तो इतनी हो गई ना, हमने उन पुराने शायरों को भी सुना है ना, देख हुदूद क्या, इससे बाहर नहीं, क्योंकि फिर मौला की नाराजगी का बाइस होगा।
अंबिया हो या आइम्मा तहरीर, ये किस लिए आए थे? अल्लाह का बंदा बनाने के लिए। इनसे मोहब्बत का सबब क्या है? क्योंकि यही राह मुस्तकीम है, यही सिरात मुस्तकीम, हमें वहां तक पहुंचाने वाले यही है। इसलिए इनसे मोहब्बत वाजिब, इनका शुक्र वाजिब। जैसे माँ बाप का शुक्र वाजिब, आइम्मा ताहिरीन का माँ बाप से भी ज्यादा शुक्र वाजिब। तो हमारी सारी इबादत इस दायरे में होनी चाहिए कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें मोहब्बत अली और औलाद अली पर पैदा किया है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद।